नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, हमारे व्यावहारिक जीवन में उतार चढ़ाव की बहुत सी परिस्थितियां बनती है, उन परिस्थितियों में हम समता भाव में कैसे रहे, मतलब कि उसका उपाय हमें बताइए, ये कहना चाहती है। देखो प्रभु जी, पूरी की पूरी 700 श्लोक वाली गीता जी को अगर एक ही शब्द में कहना है मेरे हिसाब से, तो उसको कहेंगे समत्व। समत्व को प्राप्त कर लिया आपने, गीता जी पूरी प्राप्त कर ली। या तो आप गीता जी पूरी प्राप्त कर लो, समत्व आ जाएगा। अरे महाराज जी, इतना बड़ा टास्क, ये तो बहुत बड़ा साहस है, ये तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, तब भी हम पूरे गीता जी को आत्मसात करना मुश्किल है। कुछ न कुछ तो रह ही जाएगा। तो हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे अच्छे विकल्प, उपाय बताए, विकल्प तो नहीं कह सकते, उपाय बताए हैं कि थोड़ा सा चख लो, फिर थोड़ा और चख लो, फिर और थोड़ा स्वाद आएगा तो आप पूरा का पूरा हड़प कर जाओगे। यही बात शास्त्र में भी होती है, हमारे व्यवहार में भी होती है। तो शास्त्र ने समत्व की क्या व्याख्या की है, इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। कहा है समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहते हैं। योग मतलब क्या? जो रामदेव जी करवाते हैं वो तो ठीक है, योग है, योग आसन है, उसने आधा बोला है योगासन, वो आसन है सब, और वो भी अच्छा है शरीर के लिए। और शरीर शांत रहेगा तो मन भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। इस हिसाब से वो सही है। लेकिन योग का अर्थ है, देखो योग शब्द बना है युंज धातु से, इसका अर्थ होता है जुड़ना, उसके साथ जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? यहाँ अध्यात्म की बात है, इसलिए परमात्मा के साथ जीवात्मा का जुड़ना, उसको कहते हैं योग। अच्छा, परमात्मा से कैसे जुड़े? तो समत्व प्राप्त करो, परमात्मा से जुड़ जाओगे। या तो परमात्मा से जुड़ना है तो समत्व में स्थित हो जाओ, ये उपाय है इसका। तो कैसे जुड़े? जैसे कि समझो गंगा जी समुद्र में मिल जाती है, जुड़ना कहो मिलना कहो। तो गंगा जी समुद्र में मिल जाती है तो क्या करती है? अपने आप को उसके शरणागत कर देती है, उसके शरण में चली जाती है, अपने आप को विलीन कर देती है। देखो, फिर वहाँ उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। गंगा जी ये नहीं कह सकती ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ निकल जाता है। गंगा जी का अपना अस्तित्व उसमें समुद्र के अस्तित्व में विलीन कर देती है। बस उसी प्रकार अगर परमात्मा से हमें जुड़ना है तो अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर देना चाहिए, उसके शरणागत हो जाना चाहिए। अच्छा, कैसे विलीन कर दे? गंगा जी तो जल है और समुद्र भी जल है, दोनों मिल गए, वो तो हो सकता है। तो महाराज हम भी तो चैतन्य है और परमात्मा भी परम चैतन्य है, तो एक चैतन्य दूसरे चैतन्य में मिल जाए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो शरीरवादी है ना, इसलिए इस शरीर को मैं समझते हैं और इसलिए कठिन लगता है कि इस मैं को उस निराकार मैं में कैसे जोड़े। तो शरीर को नहीं जोड़ना है, शरीर संघात को नहीं जोड़ना है। शरीर संघात के पीछे जो चेतना रही हुई है और हमने जो मान्यताएं मान रखी है, हमने जो अपेक्षाएं बना रखी है, उन सबको छोड़कर इस चैतन्य को उस चैतन्य से जोड़ देने का नाम है शरणागत हो जाना। तो वो कैसे करेंगे? जैसे समझो आप भावना करो, आप परमात्मा के भक्त तो हो ही, तभी तो ये साधक हो, यहाँ के वेदांत के साधक सभी परमात्मा के भक्त तो है। कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई देवी माँ का भक्त है। भक्त तो सब है जो, और हम भक्त नहीं, संसार के लोग भी भक्त है।
वो पैसों के भक्त है, पुत्र के भक्त है, परिवार के भक्त है, अपनी शाखा के, अपने नाम के भक्त है, अपने फेम, अपनी कीर्ति के भक्त है। सतत उसका ख्याल रखते हैं। भक्त होना माने सतत अपने जहन में, अपने दिमाग में उसी के बारे में सोचते रहना का नाम है भक्त होना। तो हम क्या करेंगे? परमात्मा की शरणागत हो जाएंगे। तो शरणागत कैसे होना है? इस स्थूल शरीर से नहीं, स्थूल शरीर तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। सूक्ष्म शरीर से और जीवात्मा के रूप में हमें परमात्मा से जुड़ जाना है। देखो, हमारे मन की जब बात होती है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरी मन की हो गई, मैंने ऐसा सोचा था और वैसा ही हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता होगी। जब अपने मन की नहीं होती है, आपने कहा ना कि व्यावहारिक जीवन में उतार चढ़ाव की बहुत सी परिस्थितियां आती है। चढ़ाव की परिस्थिति माने अपने मन की हो जाना, और उतार की परिस्थिति माने अपने मन की न होना। अपने मन की जब नहीं होती है तब किसके मन की होती है? किसी दूसरे के मन की होती है या परमात्मा के मन की होती है? जब हमारे मन की नहीं होती तब परमात्मा के मन की होती है। परमात्मा के मन की होना माने क्या? कि हमारे प्रारब्ध अनुसार हमारे कर्मों के फल हमें जिस प्रकार मिलने चाहिए वह देने के लिए परमात्मा हमारे मन की नहीं चलने देता और अपने मन की चलाता है। अपने मन की चलाता माने अपने हिसाब से कर्मफल कितना, कहाँ, कैसा, किसको दिया जाए और किसके द्वारा दिया जाए, ये सोचकर वो परिस्थिति पैदा करता है। तो जब अपने मन की होती है तो हम प्रसन्न होते हैं, और हमारे इष्ट, हमारे प्रियतम की मन की होती है तब। अगर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के मन की बात होने दे तो भी वो प्रसन्न रहता है कि अरे चलो आज हमारे उस प्रियतमा के मन की बात हो गई, वो कितनी खुश है, उसकी खुशी में हम खुश हैं। ये होता है व्यवहार सत्ता में भी। तो परम प्रिय तो परमात्मा है, उसके मन की होती है तो हम खुश होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज परमात्मा के मन की हो जाए। राम जी ने ऐसा ही चाहा होगा, राम जी की यही इच्छा होगी, कृष्ण जी की यही इच्छा होगी, बस। क्योंकि वो बड़े हमसे ज्यादा जानने वाले, हमसे क्या सबसे ज्यादा सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ है और वो सब कुछ कर भी सकते हैं, सर्वशक्तिमान है और हर जगह रहा हुआ है, तो कहीं पर कोई बात उससे छूट नहीं जाएगी। तो उसके मन की होती है, उसमें हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए, उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। इसको कहते हैं जुड़ना, इसको कहते हैं योग। परमात्मा की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अगर मेरी प्रसन्नता है, समझो जहाँ पर भी मेरे मन की बात होती है और मुझे प्रसन्नता होती है, तब क्या होता है? मेरे मन की बात होती है तब मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो परमात्मा के मन की होती है तो भी मुझे खुश होना चाहिए। प्रसन्नता माने प्रसाद, जो भी आया, जो भी मिला, परमात्मा का प्रसाद है। तो प्रसाद समझकर हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम विषम नहीं हो जाएंगे, सम रहेंगे, समता में रहेंगे। मतलब न तो ऊपर चले जाना है, न तो नीचे चले जाना है, बीच में। जैसे तराजू होता है, तराजू का एक कांटा बीच में रुका हुआ होता है, ऐसे दोनों तराजू समान है, समान, और बीच में ये कांटा। अगर इस तरफ ज्यादा वजन हो गया तो कांटा इस तरफ हो जाएगा, उस तरफ ज्यादा वजन हो गया तो कांटा उस तरफ चला जाएगा। जब ऐसा है तब कहेंगे कि अब ठीक है। जब आप सौदा लेने जाओगे, पैसे देकर कहोगे भाई 1 किलो चीनी दे दो, और उन्होंने तराजू में डाला और जब कांटा बीच में रहा तब कहेंगे कि अब ठीक है, अब ये 1 किलो है। तो उसी तरह जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार बिल्कुल बीच में रहे, न तो बहुत ऊपर चढ़ जाए न तो बहुत नीचे गिर जाए, तो उसको कहेंगे समता। और इसके लिए हर एक शास्त्र और हर एक महात्मा यही कहते हैं कि वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहो माने भूतकाल में मत जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल का अफसोस मत करो, वर्तमान में संतुष्ट रहो। वर्तमान कितना है भाई? एक बिंदु मात्र है वर्तमान। एक बिंदु के पहले जो था भूतकाल हो गया, एक बिंदु के बाद जो आएगा
वह भविष्य होगा, एकदम बिंदु उसमें स्थिर हो जाना, उसी को कहेंगे वर्तमान। वर्तमान में न तो खुशी है न गम है, वर्तमान में मात्र प्रसन्नता है, तो उसी का नाम है समता। तो एक उपाय हुआ परमात्मा की शरण हो जाना, तभी समता आएगी। जो हरि करे सो होय, बाकी करे सो कोय, ऐसा कहते हैं। बाकी करे क्या कोई। तो समत्व में स्थित हो जाना मतलब स्वीकार कर लेना परमात्मा की इच्छा को। अच्छा, हम किसी की इच्छा को स्वीकार कैसे कब करेंगे? जब वह हमारा प्रियतम होगा तब। जैसे हमने उदाहरण दिया कि प्रेमिका अपने प्रेमी की बात स्वीकार कब करती है? जब उससे बहुत प्रेम करती है, अपने मन की नहीं है फिर भी उसके मन की बात तभी स्वीकार्य की जाती है जब वह हमें अत्यंत प्रिय है। और सबसे प्रियतम तो परमात्मा है। और प्रिय कैसे? मुझे तो सबसे प्रिय नहीं है, हम व्यवहार सत्ता में, मुझे परमात्मा सबसे प्रिय नहीं है। मेरे पति सबसे प्रिय है, मेरे पुत्र सबसे प्रिय है, मेरी पुत्रियां सबसे, मेरी माता पिता, कई चीजें हैं जो मुझे ज्यादा प्रिय है। परमात्मा तो ठीक है, चलो एक ऑप्शन है, फाजल के समय में, व्यर्थ के समय में उसको याद कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा महाराज, परमात्मा को प्रियतम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? किसी को हम चाहने कब लगते हैं? जब उसकी खासियतें हमारे ध्यान में आती है। अरे ये विशिष्ट है कुछ, ये तो ये भी जानता है, वो भी जानता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है, इसका स्वभाव इतना सुंदर है, इसकी बॉडी इतनी बढ़िया है, इसके पास धन दौलत सब है, इसकी कीर्ति बहुत बड़ी। ऐसा अगर कोई लड़का मिल जाए तो कोई भी लड़की उसको चाहने लगेगी। ऐसी अगर कोई लड़की मिल जाए सर्वांग सुंदर तो लड़का उसे चाहने लगेगा। तो परमात्मा कैसा है उसको पहले जानना पड़ेगा। उसको जानेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। देखो, हम कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। देखो, सब कुछ कर सकता है तो मेरा ख्याल भी रख सकता है, मेरी सुरक्षा भी कर सकता है, मुझे बचाए भी रख सकता है। सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा शक्तिमान और कोई नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे बचपन की। हमारा घर बिल्कुल स्मशान के सामने था। गांव के सबसे अंतिम घर हमारा था और उसके पीछे थोड़ा आगे नदी थी और नदी में स्मशान था। तो कहते हैं कि वहाँ पर कोई मर गया, उसको जलाया तो भूत हो जाएगा, भूत बनेगा, उसका भूत। वहाँ खजूर के पेड़ रहते थे, नारियल के पेड़ रहते थे, पीपल के पेड़, तो उसके ऊपर भूत रहता है, कोई ऐसा कहता था। पहले तो मैं डरता था, फिर मुझे एक दिन विचार आया कि सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा जो चाहेगा वही होगा, तो फिर वो चाहेगा तो भूत हमें पकड़ेगा, वो नहीं चाहेगा तो भूत का बाप भी हमें कैसे पकड़ सकता है। हाँ, डर निकल गया। देखो, हमारा डर निकल गया। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो हमें सबसे बचाएगा, वो हमारा जैसा हित है वही होने देगा। और सर्वशक्तिमान कैसे है, ये सब शास्त्र पढ़ते पढ़ते धीरे 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 ख्याल में आता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन यहाँ है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ का क्या होगा हमारा? वहाँ भी परमात्मा आएगा, सबका हितेच्छु है तो सबके पीछे पीछे कहाँ जाएगा? कितने परमात्मा है? तो कहा परमात्मा सर्वव्याप्त है। सिर्फ सर्वशक्तिमान ही, सर्व जगह रहा हुआ, हर जगह रहा हुआ है। एक ही है लेकिन हर जगह, आकाश जैसे एक ही है लेकिन हर जगह रहा हुआ है। तो जहाँ जिसको जैसी जरूरत होगी वहाँ वैसा वह कर सकेगा। सर्वव्याप्त है। अच्छा, उसको कैसे पता चलेगा हमें क्या चाहिए? हमें बोलना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, हमें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी? नहीं, वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। सब जानता है माने जहाँ जो कुछ होना चाहिए, जो हो रहा है, जो हो गया, सब कुछ जानता है, क्योंकि उसी ने तो संसार बनाया है। सब जानता है, वो वही संसार रूप में बना है। अच्छा, बाहर की बात तो वो जानता है, हमारे मन की कैसे जानेगा? तो वह सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर बसा हुआ, तो मेरे अंदर भी बसा हुआ, मुझे उसे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो परमात्मा बड़ा काम की चीज है, तो हमें उससे प्यार होने लगेगा। तो ऐसे परमात्मा से प्यार हो जाने के बाद, परमात्मा से हमारा लगाव हो जाना ही समत्व है। फिर हम कभी ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे, न तो कभी नीचे हो जाएंगे। सुख आया तो ऊपर चढ़ गए, दुख आया तो नीचे गिर गए। ऐसा होगा
नहीं। अच्छी परिस्थिति आई, ऊंच नीच परिस्थितियाँ आती, आपने कहा ना उतार चढ़ाव की बहुत सी परिस्थितियाँ, उतार की परिस्थितियाँ आई तो हम निराश नहीं हो जाएंगे, चढ़ाव की परिस्थितियाँ आई तो हम फूल नहीं जाएंगे, समता में रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे, न तो सुखी होंगे न तो दुखी होंगे, प्रसन्न रहेंगे, न तो हम फूल जाएंगे न तो हम ठुस हो जाएंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न रहना ही समता में रहना है। हम अपने आप को कैसा चाहते हैं? प्लेजेंट आए, प्रसन्न में हम चाहते हैं, ऐसा में हम नहीं चाहते। कोई अपने आप को ऐसा का वैसा नहीं चाहते। अपने आप से सब नाराज है, अपने आप से सब असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वह जैसा चाहते वैसा वह है नहीं। वह चाहते प्लीजेंट आए, और प्रसन्नता तो क्षण भर भी नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती कि अपने मन की बात नहीं होती। तो ना हो, मन की बात ना हो, किसी और के मन की बात हो, किसी और के रूप में परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हमारा मन था वैसा करने का, उसने कहा ऐसा करो, कोई बात नहीं। प्रसन्नता परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा के मन की हो रही है, वो हमसे ज़्यादा जानता है, इसमें हमारा हित होगा। इसलिए ये बात, बस ये उपाय हर क्षण हमें करना है, तभी हम समता में स्थित रह सकते हैं। इसके बारे में जितना कहा जाए कम है महाराज, लेकिन ये शॉर्ट में हमने बता दिया, आप समझ लेना। हमें लगता है ज्योति जी को थोड़ी बहुत हमारी बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।